गुड मॉर्निंग। देखो अपना चल रहा है कार्बन व उसके यौगिक। अपना चैप्टर है कार्बन व उसके यौगिक। ठीक है, तो अपन ने कल थोड़ा सा देखा कार्बन क्या होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये सारा अपन कल देख चुके थे। आज अपन आगे डिटेल से देखते हैं। लास्ट में अपन ने देखा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, आपकी 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और वो कैसे आई थी ये भी अपन को पता चला। ठीक है, अब जो कार्बन क्या करता है, अपनी चारों संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए, कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए क्या करता है, नए नए कंपाउंड बनाएगा या यौगिक बनाएगा। तो देखो कार्बन चारों संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, नए नए यौगिक बनाएगा। वो किस तरीके से नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है वो अपन देखेंगे। कल 12th वाले में गड़बड़ हो रही थी यार, 10th वाले में गड़बड़ नेट गिरा गया। अरे तो ये थोड़ी गिरा था, वो गिरा था। उसमें तो क्या है, देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। वो अपनी संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए क्या करेगा, नए नए यौगिक बनाएगा। तो वो चारों संयोजकताओं को एकल बंध से सही क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है, द्विबंध से कर सकता है और 3 बंध से कर सकता है। तो कार्बन अपनी संयोजकताओं को कैसे संतुलित करेगा वो देखते हैं अपन। 4 एकल संयोजकताओं को, या पहला है 4 संयोजकताओं को एकल बंध से, मतलब जो चारों संयोजकता है उनको संतुलित करने के लिए एकल बंध बनाएगा। ठीक है, तो एकल बंध बना के चारों संयोजकताओं को संतुलित कर सकता है। जैसे 4 हाइड्रोजन लगा दिए इसमें, तो ये क्या बन गया, मीथेन, सॉरी मेथेन। क्या बन गया आपका, मेथेन बन गया। ठीक है, और देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसमें कैसे होगा, सी के क्या लग जाएंगे, 4 क्लोराइड आयन लग जाएंगे। ये कौन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कार्बन होगा वो अपनी चारों संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए क्या करेगा, 4 अन्य यौगिकों से क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा। ये नेट सक्सेस नहीं होगा आज। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी चारों संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए किसी भी 4 प्रकार के तत्वों से जुड़ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन से जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, तो ये एकल बंध बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एकल बंध। तो चारों संयोजकताओं को एकल बंध से संतुलित कर सकता है। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं द्विबंध से। ठीक है, दो बंध बना लेगा और अपनी चारों संयोजकताओं को क्या कर लेगा, आपका संतुलित कैसे कर लेगा, देखो। कार्बन है, डबल बंध बना लिया और इधर क्या बना लिया, आपके सिंगल बंध। हो गई उसकी चारों संयोजकताएं संतुलित। तो कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए क्या कर सकता है, एकल बंध बना सकता है, डबल बंध बना सकता है। यहाँ एक तो डबल बंध बना लिया और 2 क्या बना लिया उसने, एकल बंध। ठीक है, सिंगल बंध, और उसकी संयोजकता संतुलित हो गई। अब क्या कर सकता है, 3 बंध से भी बना सकता है। हाँ बेटा,
आवाज नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, दूसरी आवाज आ रही है क्या पास में से? थोड़ा सा गेट, आवाज कैसी क्लियर नहीं आ रही या आ रही नहीं है? है बेटा? कट कट के, हाँ आपकी आवाज भी मुझे कट कट के आ रही है। अब ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है मुझे तो भाई। तो क्या हो सकता है? डबल बंद बना सकता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? त्रिबंध बना सकता है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीन बंध बना लेगा। जैसे आपके हाइड्रोजन साइनाइड है तो कार्बन अपनी संयोजकता संतुलित करने के लिए एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना लेगा और अपनी संयोजकता को क्या कर लेगा? वो संतुलित कर लेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकता है, एक बंध बना के, द्विबंध बना के और त्रिबंध बना के। ठीक है, अब देखते हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं कार्बन के गुण पढ़ रहे हैं, और कार्बन में क्या क्या गुण होते हैं। अब जो कार्बन है उसकी आकृति कैसी होती है? ठीक है, तो कार्बन की जो ज्यामिति होती है, इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन की ज्यामिति। कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय, ये कैसी हो समझ लो। ठीक है, कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? आपकी समचतुष्फलकीय होती है। अब मुझे लगता है सही चल रहा नेट। समचतुष्फलकीय में क्या होगा आपका, वो देखो आप, ऐसी आकृति हो जाएगी। ये होती है आपकी समचतुष्फलकीय। तो जो कार्बन होता है, 15 बच्चे हो गए। नहीं नहीं, अभी एक दो दिन में नहीं आ रहे, कम आ रहे, 17-18 भी आते हैं। तो जो कार्बन होता है उसकी ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय की आकृति ऐसी होगी। समचतुष्फलकीय की आकृति कैसी होगी आपकी? ऐसी होगी। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है, या दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध है, वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसे लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मिनट। तो कार्बन की जो ज्यामिति होती है, जो आकृति होती है, वो कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होगी आपकी? समचतुष्फलकीय होगी। और कार्बन और हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जो बंध होगा, जो बंध बनेगा ये और ये, इसके मध्य का जो कोण होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होगा, जिसको बंध कोण भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है आपका? बंध कोण। ठीक है, तो ये है आपके कार्बन के कुछ गुण या विशेषताएं। और देखते हैं अगला गुण। कार्बन का जो परमाणु होता है उसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कार्बन का परमाणु श्रृंखला बनाने का गुण प्रदर्शित करता है। मतलब कार्बन परमाणु क्या करेगा? श्रृंखला का निर्माण करेगा। एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन से, तीसरे से ऐसे जुड़ के क्या बना लेगा? एक श्रृंखला बना लेगा या चेन बना लेगा। वो कैसे कैसे हो सकती है? जो कार्बन परमाणु श्रृंखला बनाता है वो 3 तरीके से बनाता है। कार्बन परमाणु जो श्रृंखला बनाता है वो 3 तरीके से बनाता है। अशाखित श्रृंखला। अशाखित श्रृंखला मतलब वो श्रृंखला क्या होगी? उसमें शाखाएं नहीं होगी। अशाखित श्रृंखला जैसे
इसमें कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, पर क्या है आपके श्रृंखलाएं नहीं बनी है, श्रृंखलाएं नहीं बनी है। अब देखो इस कार्बन का अपन करेंगे नामकरण। एक के लिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। ठीक है, मैं एक शब्द लिखती हूँ, आप इसको लिखना। अगर कार्बन एक हो तो उसको बोलते हैं मेथ, दो हो तो उसको बोलते हैं एथ, तीन के लिए प्रो, मेथ, एथ, प्रो, चार के लिए ब्यूट, दिख रहा है, ऊपर लिख देती हूँ। पांच के लिए क्या बोलेंगे पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए सेप्ट, आठ के लिए बोलेंगे ऑक्ट और नौ के लिए बोलेंगे नॉन, और कार्बन 10 है तो उसको क्या बोलेंगे डेका। अब देखो इनका यूज कहाँ होता है। अगर कार्बन एक है, कार्बन एक है और उसके क्या होगा, एकल बंध से जुड़ा हुआ है। कार्बन एक है और वो किस बंध से जुड़ा हुआ है, एकल बंध से। तो ये हो गया होगा आपका, शायद लिख लिया होगा ये। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाती हूँ। देखो अगर कार्बन एक है, मैथ बोलेंगे। अब यहाँ एक टर्म लगेगा, अगर एकल बंध है तो उसको बोलते हैं एल्केन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, ये भी काम आएंगे। अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एल्काइन। समझ लेना, अब इसी चैप्टर में काम आएंगे। अगर कार्बन में एकल बंध है, अरे तो उसको म्यूट करके हाथ खड़ा कर लेता, बोल तो सही क्या पूछ रहा है। अब ऐसे ऊपर हाथ करने से क्या मतलब है, बोल क्या पूछ रहा है। तो अगर आपके एकल बंध होगा, कार्बन एक होगा, तो क्या लगा देंगे, मेथ के आगे क्या लगा देंगे अपन, एन लगा देंगे। मेथ के आगे क्या लगा देंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, मेथेन। अगर दो है, अगर एन लगा दिया तो क्या बन गया, एथेन। तीन है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन, पांच है तो पेंटेन। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया। अब क्या है, अगर कार्बन में क्या है आपके डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है संयोजकता संतुलित करने के लिए, दो बंध आ रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई। अब देखो जो ये और ये है, इनमें ये नहीं होता है, मतलब मेथीन नहीं होगा, मेथाइन नहीं होगा। मैंने क्या कहा, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक कार्बन वाला यौगिक है ही नहीं। यार गड़बड़ लग गया, उधर से तो हवा जब तक पास नहीं होती ना कोई मेरा दिल लग जाता थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो जो डबल और ट्रिपल बंध है उसमें ये एक कार्बन वाला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी तो रामायण ही खत्म। अब क्या कह रहा है, अगर आपके डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने आपके दो, एथ प्लस
तो क्या हो गया, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, मतलब आपको ये लगा देना है। 3 कार्बन होते क्या लगा दोगे, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन। समझ गए? बस ये पूरी रामायण इस चैप्टर में ये समझ में आ गया ना, तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैथ, एथ, प्रोपीन को आप 1-2 बार रिपीट कर लेना, याद हो जाएगी। तो अपन ने देखा जो कार्बन परमाणु होता है उसमें एक गुण होता है श्रृंखला बनाने का। श्रृंखला वो कैसे बना सकता है, एकल बंध से बना सकता है, द्विबंध से बना सकता है और त्रिबंध से बना सकता है। तो अपन ने एक कंपाउंड देखा, एक यौगिक देखा जिसमें क्या है आपका एकल बंध। कौन सा था आपका, मीथेन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब आप इसका नाम बताओगे मुझे। अब यहाँ क्या आपके हाइड्रोजन लगे हुए, बताओ तो। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। क्या हो गया आपके 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। अब इसके क्या लगा दूं, हैं, ए लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बना लोगे, इजी सा है। तो कार्बन 3 तरह से श्रृंखला बना सकता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अब अपन द्विबंध देखते हैं। द्विबंध कैसे बन सकता है आपका, जैसे ये कार्बन है आपका, क्या कर रहे हो ऐसे, बोलो मत। तो अपन ने देखा असाखित श्रृंखला। अब दूसरी कौन सी प्रकार की आपकी, साखित श्रृंखला। दूसरा प्रकार कौन सा आपका, साखित श्रृंखला। दिख रहा है ना, शाखाएं बटी हुई है, एक इधर बट गई, तो ये क्या हो गई आपकी साखित श्रृंखला। तो कार्बन क्या कर सकता है, साखित श्रृंखला बना सकता है, असाखित श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता है आपका कार्बन, चक्रीय यौगिक भी बना सकता है। तीसरा प्रकार कौन सा होगा आपका, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक भी बना सकता है, समझो इसको। जैसे एक नाम लिखती हूँ मैं, बेंजीन। बेंजीन ये एक यौगिक है। ये कैसे बनता है, इसकी संरचना ऐसी होती है। ये कोने का मतलब यहाँ कार्बन है आपका, इसका सूत्र होता है C6H6, इसका सूत्र होता है C6H6। तो यहाँ क्या है, ये कोनों पे क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो जो आपका कार्बन होता है वो साखित श्रृंखला, असाखित श्रृंखला और क्या बना सकता है, आपके चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। 3 प्रकार की श्रृंखलाएं कार्बन क्या कर सकता है, आपके बना सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बना के नए नए यौगिकों का क्या कर सकता है, आपका निर्माण कर सकता है। अब देखो आपके एक क्वेश्चन आता है, निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्या आएगा, निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। वो किस पर निर्भर करती है, वो अपन देखते हैं। निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, अपन को देखना है कि वो एकल बंध है, द्विबंध
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। उसको समझ लेते हैं अपन। अब मैं एक वर्ड लिख रही हूं, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होती है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है कोई भी परमाणु अपने में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपन एक चैप्टर में भी शायद विद्युत ऋणता की परिभाषा है। अगर कोई परमाणु अपने में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त करता है वो उस तत्व की क्या कहलाती है, आपकी विद्युत ऋणता। तो कार्बन की और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है। इसका फायदा क्या होगा, जो कार्बन परमाणु होगा वो हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या होगा, आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा, आपके कुछ यौगिक बनाएगा। तो अपन देखते हैं जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो दुनिया भर के यौगिक हैं और पूरी दुनिया ही किस पे डिपेंड है, कार्बन के यौगिकों पे। बहुत सारे ऐसे आपने अभी तक बहुत सारी समीकरण देखी होगी पिछले चैप्टर में। कार्बन तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मिल जाता था, ठीक है। तो बहुत सारी बनाते हैं। अपन को क्या देखना है, कुछ यौगिक देखना है जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले है मेथेन। तो ये आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट आते हैं। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो अपन को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो अपन ने देख भी ली कैसे आई, कल अपन ने डिटेल से देखी थी। अब देखो जो कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो ये क्या कर सकता है, 4 अन्य यौगिकों से क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, आपकी 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना है, आपका 1। अब जब मेथेन का निर्माण होता है तो देखो ऐसे होता है, ये आपके सेंटर में क्या होगा, कार्बन परमाणु होगा, मध्य में क्या होगा, आपके कार्बन परमाणु होगा, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। उससे क्या करेंगे, आपके 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी है, आपकी 4। अब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपन बिंदु से प्रदर्शित कर देते हैं, हाइड्रोजन के किससे प्रदर्शित कर देते हैं, क्रॉस के निशान से। हाइड्रोजन के किससे प्रदर्शित कर देते हैं अपन, क्रॉस के निशान से। अब मैं इनको ऐसे प्रदर्शित कर देता हूँ, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल सही जी सही। मैंने इनको ऐसे प्रदर्शित कर दिया। अब ये सारे मिलके देखो, इस पे है वाला, ध्यान से देखना। एक किसी भी तत्व का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे तत्व का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, ठीक है। जब 2 मिलते हैं तो कैसा बंध बनता है, एकल बंध। एक 1 दे रहा है, दूसरा 1 दे रहा है, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कैसा बंध बनता है, एकल बंध। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कौन सा बंध बनता है, आपका एकल बंध या सिंगल बंध बनता है। तो ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप ऐसे बना के आओगे, अगर एग्जाम में आता है तो बना लो इसको फटाफट, फिर एथेन की देखेंगे। सही बनाना, इसमें गड़बड़ मत करना कहीं भी। तीन चार दे रखे हैं आपके, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये आपके घूम फिर के आते ही आते हैं।
कोई सा ना कोई सा आता है, द्विवार्षिक में आ जाएगा चाहे वार्षिक में आ जाएगा, पर आएंगे जरूर आपके। बन गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं अपन एथीन की, ये एकल बंध वाली थी, अब क्या देखते हैं अपन द्विबंध वाली। तो दूसरी कौन सी दे रखी है आपके, द्विबंध वाली। तो एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब अपन को पता है एथीन में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, पता है अपन को सिंपल सा, ठीक है। 2 कार्बन परमाणु होंगे, थोड़ा पास में बना देती हूँ। 2 कार्बन परमाणु होंगे और कैसा बंध बनता है आपका, डबल बंध। सिंगल बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे भी प्रदर्शित कर दो। डबल बंध बनाने के लिए कितने चाहिए आपको, 4 चाहिए। 2 1 देगा, 2 1 देगा, तब जाके आपकी, भाई सिंपल सी बात है, 2 से सिंगल बन रहा है तो 4 से डबल बनेगा। तो 2 कार्बन परमाणु है, तो 2 कार्बन परमाणु है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। अब कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है उसको संतुलित करने के लिए क्या जुड़ जाएंगे आपके, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे आपके, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन के परमाणु को अपन ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके 2 ये, ठीक है। अब ये इससे बंध बनाएगा, इधर तो डबल बंध बना लिया, इधर सिंगल बंध बना था, अपन ऐसे लिखते हैं ना। तो सिंगल बंध बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो देगा ही ना, बिना इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर पड़ेगी, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही हो ना, ठीक है। अब ये आपस में क्या करेंगे, आपके बंध का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, आपस में बंध का निर्माण करेंगे। तो अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको, कौन सा, अरे उल्टे पुल्टे करते कैसे कर रहे हो, ठीक है, बोलो मत, ठीक है, ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब डबल बंध बनने के लिए क्या होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये क्या है आपके, ये अगर आप गोले नहीं, ये गोलों में नहीं भी पड़े ना आपसे तो चल जाएगा। ये जो मैंने ऐसे किए ना, ये आपसे नहीं भी बने ना तो भी चल जाएगा, पर आपको ये इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने ना, ये आपको सही से प्रदर्शित करने। तो ये है किसकी, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी है आपकी, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बना लो इसको। कल मैंने नोट्स डाले थे क्या आपके, कल तो रिवाइज करवा रहे थे आप लोग, आज पूरे डाल दूंगी। और जो पिछला चैप्टर था ना उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे विद आंसर सेट डाल दूंगी। देखो मैं लास्ट में जो सीट डालती हूँ ना जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको आप ढंग से याद कर लिया करो, वो पूरे चैप्टर की समरी होती है, उससे बाहर एक